हाँ बच्चों, अभी तक हमने गास प्रमेय से कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन किया था। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो अनंत लंबाई की रेखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या करें कि एक रेखा बनाएं। ये कोई रेखा आवेश है ऐसे, और रेखा आवेश पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो है लैम्बडा, और इसको अपने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है ऐसे ऐसे पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है, पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और इस पर इसके कारण कितनी दूरी पर, आर दूरी पर इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लें यहाँ पर अपन, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए क्या किया अपन ने कि ए लंबाई ले ली, ए लंबाई लेकर के और एक बेलन बनाया ऐसे, ये बेलन बनाया, ये बेलन बनाया। इस बेलन का पृष्ठ भी कौन सा पृष्ठ होगा, एक गाउसियन पृष्ठ होगा, क्योंकि देखो चारों तरफ से ये बंद हो गया है और संपूर्ण पृष्ठ कितना एस है, ठीक है ना। इधर से जो फ्लक्स निकलेगा और इधर जो फ्लक्स निकलेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से ये तो हो जाएगा शून्य। केवल अपना इधर जो फ्लक्स निकल रहा है इसके वृत्तीय पृष्ठ से, उसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या है हमारा प्रश्न आज का कि गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। इसके लिए अपन जैसे अपन ने डायग्राम बनाया ऐसी इसी थ्योरी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक है, धारावाही चालक है, जिसके कारण जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्बडा बराबर क्यू अपान एल, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए क्या लिया अपन ने, आर त्रिज्या लेकर तथा एल लंबाई लेकर एक बेलन बनाया। इसका पृष्ठ भी कौन सा पृष्ठ होगा, गाउसियन पृष्ठ होगा, पृष्ठ होगा। अतः इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आएगा,
फाई ई इक्वल टू प्रस्थि समाकलन ई इंटू एस, आपको फ्लक्स का फार्मूला बता रखा मैंने। देन फाई ई इक्वल टू ई और ये प्रस्थि समाकलन एस, ठीक है ना। अब फाई ई इक्वल टू ई इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गॉस प्रमेय से क्या आएगा, गॉस प्रमेय से फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दें, बाय समीकरण 1 व 2 से कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई RL इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, या ई इक्वल टू 1/2 पाई ε0 क्यू अपान RL। मैंने आपको देखो यहाँ पर लिखा है लेमड़ा इक्वल टू पृष्ठ घनत्व ज्ञात करें, तो किसी भी रेखा पर या घनत्व ज्ञात करेंगे तो लंबाई लेंगे, क्षेत्रफल पर ज्ञात करेंगे तो उसका क्षेत्रफल लेंगे, और आयतन में ज्ञात करेंगे तो उसका टोटल आयतन ले लेंगे। यहाँ पर लंबाई पर है इसलिए एल लिखा है, तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू कितना गया, लेमड़ा एल ई इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लेमड़ा एल अपान RL, तो एल से एल क्रॉस हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/2 पाई ε0, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ई इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लेमड़ा अपान R। यही अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इस लाइन भी, इसको भी ऊपर लिख देता हूँ, ई इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लेमड़ा एल अपान RL, तो एल से एल क्रॉस हो जाएगा, अपने पास ये बच जाएगा। यही अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। याद करें इसको आप, और मैं आपको कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर से